वैसे मेरा 200-250 बाइकिया का किराया लगता था, आज मेरे 1200 रुपये लग गए हैं। अभी G9 से पैदल चल रहा हूँ, ये 6-7-8 किलोमीटर में पैदल चल आया हूँ। तो ज़ीरो पॉइंट पहुँचूँ तो इधर भी कंटेनर लगे हुए हैं। तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर और रास्ता है जो मुझे पैदल ही तय करना पड़ेगा। एहतजाज तो हर पार्टी का एक हक है कि जो गरीब आवाम पैदल चल रही है उसकी क्या गलती है। उसकी ये गलती है कि उसने आपको वोट दी, नून लीग को वोट दी और वो अब रोडों पे ख़राब हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में ज़ीरो पॉइंट के मुकाम पर मौजूद हूँ, जिसको इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की जानब से डबल लेयर्स कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और ये वो रास्ता है जो यहाँ से रेड जोन की जानब जा रहा है, बाराकाऊ की जानब जा रहा है और बिलू एरिया पारा का रास्ता भी यही है। और इस रास्ते को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर डबल लेयर्स कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। यूँ कह लें कि ये ज़ीरो पॉइंट के मुकाम को इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने सील कर दिया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो G9 से ज़ीरो पॉइंट तक पैदल वॉक करते हुए सफ़र करते हुए यहाँ पर तक पहुँचे हैं। और ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का फासला बनता है और इन्होंने यहाँ से आगे बाराकाऊ जाना है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इतना लंबा सफ़र इन्होंने पैदल कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं इमरान मुग़ल नाम है मेरा और मैं G9 से आ रहा हूँ। मैं रेंट ए कार में ड्राइवर हूँ और सुबह जो है हम बाराकाऊ से आए हैं तो बनी गाला के पॉइंट पे रास्ता बंद था। फिर वहाँ से बाइकिया किया चक शहजाद के लिए, चक शहजाद से फिर बाइकिया किया जो चांद तारा के रास्ता से घुमाता हुआ मुझे G9 लेके गया। वैसे मेरा 200-250 बाइकिया का किराया लगता था, आज मेरे 1200 रुपये लग गए हैं। और फिर मैं वापसी पे अभी G9 से पैदल चल रहा हूँ, ये 6-7-8 किलोमीटर में पैदल चल आया हूँ। तो ज़ीरो पॉइंट पहुँचूँ तो इधर भी कंटेनर लगे हुए हैं। तो अभी मुझे बाराकाऊ जाना है, ये तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर और रास्ता है जो मुझे पैदल ही तय करना पड़ेगा क्योंकि कोई कन्वेंस नहीं है और बाइकिया वाले भी डबल चार्ज कर रहे हैं। तो हम जो है 35-40 हज़ार के मुलाजम हैं, हम अब इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई मुबादल रास्ता निकाले जिससे आवाम की परेशानी ख़त्म हो और कुछ इन लोगों से मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि आवाम की परेशानी ख़त्म हो। ख़ास तौर पे गरीब आवाम बहुत इस मसले का में फंसी हुई है जिससे को डबल ट्रिपल किराया लगा के अपनी मंजिल पर जाना पड़ता है और बहुत ही मुश्किलात का सामना है। तो यहाँ से बाराकाऊ तो तकरीबन 10-15 किलोमीटर का फासला बनता है, पैदल सफ़र कर लेंगे आप? अब घर तो जाना है क्योंकि मोबाइल सर्विस बंद है, घर वालों से कोई रब्ता नहीं हो रहा और अब घर तो जाना है। तो अब पैदल ही एक रास्ता है और तो कोई रास्ता नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ बाइक वगैरह सब बंद है। तो बाइक भी जो जा रहा है कंटेनर तक अभी तक आएंगे, फिर अगले कंटेनर तक जाएंगे तो वो डबल किराया ले रहे हैं। तो मजबूरन पैदल चलना पड़ रहा है और पैदल ही जाएंगे। अब 18 किलोमीटर और है इधर से आगे ज़ीरो पॉइंट से बाराकाऊ का रास्ता। तो ये मुझे लगता है रात को 10-11 बजे कहीं मैं पहुंचूंगा पैदल। आप काम क्या करते हैं? मैं रेंट ए कार में ड्राइवर हूँ। तो आज अपने दफ्तर गए थे? जी दफ्तर गया था, ड्यूटी थी, गाड़ी की बुकिंग हुई थी तो जाना लाजमी था। अगर नहीं जाते तो गाड़ी उन्होंने बुक की हुई थी तो वो फिर हमारी नौकरी का मसला बनता और मुझे आर्डर था कि आप पहुँचें, जैसे भी पहुँच सकते हैं। तो फिर मैं 3-4 बाइकें चेंज करके पहुँचा हूँ तो उसमें मेरा 1200 रुपये किराया लग गया। बहुत किराया इसमें डबल चार्जेस हुए हैं। तो ये बताएं कि आप जब यहाँ से पैदल सफ़र करेंगे आगे तो बाइकिया वाला भी नहीं मिलेगा, तो घर जाने में या पीछे से सफ़र करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो बहुत हो गई हैं, अभी में चलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि 8-9 किलोमीटर में चल चुका हूँ। तो इसलिए मैं इधर बैठा हुआ था तो आप लोग आ गए हैं, आपने पूछा तो अभी मैं थोड़ा सा सांस लूँगा, 10 मिनट रेस्ट करूँगा, फिर पैदल चलूँगा तो अल्लाह करेगा रात तक पहुँच जाऊँगा। तो रास्ते में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी तैनात थे, आप से उनकी मुलाकात हुई है? जी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं पर उनको चाहिए कि जो हम शहरी है उसको गुजरने दिया जाए। हालांकि वो हमें कंटेनर्स के पास से नहीं गुजरने दे रहे, हमें फिर वापस आना पड़ता है और बहुत सा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। काइंडली अगर पुलिस को तावन करना चाहिए कि जो प्रोस्पेक्टर नहीं है आम शहरी हैं उनको गुजरने दिया जाए। आपको भी रोका उन्होंने? जी हमको रोका है, उन्होंने बोला इधर से इजाज़त नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं। तो फिर मैं उधर से घूम के अभी इधर आया हूँ। अभी ये देखते हैं ये आगे कंटेनर वाले इधर से पुलिस जाने देती है या नहीं जाने देती। क्या समझते हैं एहतजाज की कॉल दी, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, रावलपिंडी की इंतज़ामिया इस कदर डर गई कि उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए? देखें ये तो एहतजाज तो हर पार्टी का एक हक है, बुनियादी हक है, वो उसको मिलना चाहिए। पर हुकूमत को इस तरह हाथ बांध के बैठ जाना बुज़दिलाना हरकत है जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान हो रही है।
हुकूमत को चाहिए कि इसका मुबादल रास्ता निकालें। अगर एक रोड आपने बंद की है तो दूसरी रोड का कोई रास्ता ओपन होना चाहिए ताकि आवाम कहीं से घूम के अपने घरों को जा सके। अब हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि आप लोग जो है इसके बारे में कुछ सोचें कि जो गरीब आवाम पैदल चल रही है और घंटों घंटों चल रही है, उसकी क्या गलती है? उसकी ये गलती है कि उसने आपको वोट दी, नून लीग को वोट दी, और वो आप रोडों पे ख़राब हो और वो ब्लैकमेल हो के बैठ जाएं हाथ पे हाथ रख के। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत को या उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए और मुबादल रास्ते का लाजमी होना चाहिए कि एक रास्ता बंद है तो मुबादल रास्ता उसका होना चाहिए। आपने नून लीग को वोट दिया था? जी, हमने नून लीग को वोट दिया था। आपकी हुकूमत से आप मुतमिन हैं? जी, हुकूमत से मुतमिन है। मेरा हल्का मरी से है और फिर वो हमारा ख़ानदानी तौर पे बहुत अरसे से नून लीग के साथ टच हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, अब अपनी हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी वजह से हमें बहुत ज़िल्लत और ख्वारी उठानी पड़ रही है, तो इस पे खुदारा कोई आप नज़रसानी करें, कोई मुबादल रास्ता निकालें या कंटेनर से कुछ रास्ता थोड़ा बहुत छोड़ दें ताकि पैदल आवाम तो गुजर सके ना। इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। आपका किसी से रब्ता किस तरह करते हैं आप? अब इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल है, इसी वजह से पैदल चल रहे हैं, नहीं तो बाइकिया बंदा उसको कर लेता है, इन ड्राइव पे कर लेता है। तो नेट ना होने की वजह से जो है ना, ये सहूलत भी हमसे छीन ली गई है, जिसकी वजह से हम पैदल चलने पे मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इनके तासुर जाने, ये खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं और ये नून लीग के सपोर्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के हंगामी हालात में इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि इन कंटेनर्स को हटाया जाए और इनकी मुश्किलात में कमी लाई जाए। इस तरह भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप मेरा अगर कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके दिखाए तो आगे कंटेनर्स लगे हुए हैं, तो रास्ते बंद हैं। तो जो आम जो पब्लिक है, जो शहरी हैं, ख़ास तौर पे बाइकर हजरात, वो खासे मायूस हैं। और ये जो गाड़ियों पर सफ़र करने वाले लोग हैं, वो आप देख रहे हैं कि वो आ रहे तो रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से वो रिवर्स होकर मुतबादल रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी टाइम से हमने ये देखा कि उनको मुतबादल रास्ता अभी तक नहीं मिला। और ये आज चूँकि 10 अक्टूबर है, से लाहौर से इस्लामाबाद की जनाब लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी थी और फिर इस्लामाबाद में और रावलपिंडी के संगम पर वाक़ फैज़ाबाद के मुकाम पर एहतजाजी कॉल थी और एहतजाज के बाद रेड जोन की जनाब उन्होंने ये रास्ता अपनाना था। लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने इन दोनों शहरों को कंटेनर के हसार में रख दिया और मुकम्मल तौर पर तमाम के तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं। यहाँ पर इस वक्त यूँ कह लें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, वो इस वक्त कर्फ्यू सी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। और ये आपको इस वक्त मैं 0 पॉइंट से लाइव मनाजर दिखा रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।